की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर आज हम आश्विन मास का शुभारंभ कर रहे हैं। एक नई शुरुआत जीवन के दिन की होती है, जिसको हम गुरु महाराज का, भगवान का आशीर्वाद लेकर इस सुबह से शुभ कर्म, नेक कर्म करने की विचारधारा, प्रार्थना लेकर हाजिर हुए हैं। आइए सबसे पहले गुरबाणी की इन पवित्र पंक्तियों का मिलकर गायन और श्रवण करें। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों गिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन गणी, कोई आन मिलावे माय। संत सहाय प्रेम के हो तिनके लागा पाए, बिन प्रभु क्यों सुख पाइए, दूजी नाही जान। जिनी चाख्या प्रेम रस, से त्रिपत रहे अघाए। आप त्याग विनती करें, लियो प्रभु लड़ला। जो हर कंत मिलाइया, से विछड़ कतहि न जाए। प्रभु बिन दूजा को नहीं, नानक हरि शरणाए। असु सुखी वसंदिया, जिना मया हरि राय। असु सुखी वसंदिया, जिना मया हरि राय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरबाणी की इन पवित्र पंक्तियों का बड़ा ही गहन अर्थ है। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावे मारे। इसका अर्थ है कि मेरे दिल में भगवान को मिलने की प्यास जगी। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए। मैं अपने प्रीतम से कब मिलूंगा, कैसे मिलूंगा।
बिरहा की बात है, प्रेम की बात है। मन तन प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावे आए। मेरे तन मन में उस प्रीतम को मिलने की प्यास है। कोई मुझे उस प्रीतम से मिला दे। फिर उत्तर भी दिया है, संत सहाय प्रेम के हव तिन के लागा पाए। उसको मिलाने वाले संत सदगुरु हैं। हव तिन के लागा पाए, मैं उनके चरणों में जाकर अपनी व्यथा कहूं। अब बात ये है, पहली बात ये विचार करना है, क्या हम ये विचार लेकर कभी गुरु महाराज के चरणों में आते हैं? हमारे अंदर ये विचार भी तो नहीं है। दुकान के पास जाकर के, उदाहरण की बात दूं आपके सामने, आपको घर का राशन लेना है तो आप उस दुकान पर जाओगे, कपड़ा लेना है तो उस दुकान पर जाओगे, सोना चांदी लेना है तो उस दुकान पर जाओगे। इतनी बुद्धि रखते हो, मुझे अपनी वस्तु की इच्छा जो है कहाँ मिलेगी। और जब मांगेंगे तभी तो वो देगा। हमारे अंदर चाह ही नहीं है। हमारे अंदर दुनिया की चाहतें बार बार उठती हैं और बार बार ये चाहते हमें संसार में धकेल रही है, योनियों में। दुनिया में चाहत ही नहीं हमें लाकर संसार में, इस शरीर में लाकर खड़ा कर दिया। सदगुरु के चरणों में जाकर ऐसी बात भी तो हम रखें, जैसे बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान श्री राम, उनको क्या कहा है शास्त्रों ने? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या है कि नर रूप में भगवान जब आए, उन्होंने इंसानी जामे में आकर के एक आम दुनियादारी के जैसा जीवन जीकर दुनिया को दिखाया। क्या जो भी आप कर रहे हो उनके साथ अपना मिलान तो करके देखो। राम जी भगवान है, दुनिया के मालिक हैं, लेकिन ये योग वशिष्ठ की बात है। एक बार भगवान श्री राम अपने गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। जैसे आप लोगों के अंदर कोई विचार उठता है, किसी भी संत के पास जहां आपका मन जुड़ा हुआ होता है, बात करती है। लेकिन अफसोस, हम सिवाय दुनियादारी के कोई और बात लेकर भी तो नहीं बैठते। भगवान एक बार अपने गुरुदेव गुरु वशिष्ठ की कुटिया में पहुंचे। द्वार बंद था। राम जी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे आप लोग दरवाजा बंद करके बैठ जाओ अंदर, कोई आकर दरवाजा खटखटाए तो आप पूछते हो स्वाभाविक कि भाई कौन हो, कोई अजनबी ना जाए, गलत आदमी ना घर में घुस जाए। ये सोच आज के युग की ये बात है, उस युग की नहीं है।
भगवान श्री राम ने जब अपने गुरुदेव के आश्रम का द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? राम जी ने कहा, गुरुदेव यही तो जानने के लिए मैं आया हूं, मैं कौन हूं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। अब आप यहां पर पहले तो ये बात समझना है, क्या राम जी को ये सवाल करने की जरूरत हो सकती है? खुद भगवान ने और खुद भगवान होकर के अपने गुरु के पास जब गए, यानी अपने गुरु के पास जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, अपने आप को जाहिर नहीं किया, यहां दुनिया को सिखाया कि एक शिष्य गुरु के द्वार पर जाए तो ये भाव ही होना चाहिए। जब गुरुदेव ने आवाज लगाई, कौन हो? तब राम जी ने ये सवाल उत्तर दिया, गुरुदेव यही तो मैं जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं। अर्थात ये योग वशिष्ठ उस समय रचना हुई, ये भगवान श्री राम और गुरु वशिष्ठ के बीच चल रहा बहुत लंबा एक गहन सत्संग है, जिसको पढ़ने के बाद लोग वैराग में चले जाते हैं। 16 वर्ष की आयु में राम जी अपने घर में उदासी हो गए थे, महलों में मन नहीं लग रहा था। तब वो जाकर गुरु की कुटिया में गए, तब ये घटना घटी कि राम जी ने पूछा, गुरुदेव मैं यही तो जानना चाहता हूं, मैं हूं कौन? मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं? ये बात समझनी है। हम अपने आप को क्या कहते हैं? मैं हूं। मैं कौन है? जो चेतन सत्ता है वो कह रही है। अगर हम शरीर होते तो आत्मा के निकल जाने पर भी अपना नाम दूसरे को बता सकते। जबान नहीं बोल सकती, आंख नहीं देख सकती, कान सुन नहीं सकते, क्योंकि जो सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला वो अब नहीं है। वो कौन है? वही तो परमात्मा, उसी को जानना है। ये उदाहरण है गुरबाणी की इन पंक्तियों के अंदर आया, हाउ संत सहाय प्रेम के, हाउ तिन के लागा पाए, मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आन मिलावे माए। मैं अपने प्रीतम, कौन प्रीतम है? जिस परमात्मा की हम अंश हैं, जिससे बिछड़ चुके हैं, उससे आत्मा मिलना चाहती है और मिलने का रास्ता खोज रही है, लेकिन रास्ता बताने वाला है कौन? वो सद्गुरु है। उसकी शुरुआत पहले तो अपने अंदर चाह पैदा करने की शुरुआत करनी होगी। चाह होगी तो राह देने वाला तो सतगुरु अपने आप रास्ते में खड़ा हो जाएगा आकर। चाह ही नहीं है। मीरा को चाह कहां से लगी? मीरा के अंदर जो प्रेम था वो पराकाष्ठा है प्रेम की। मीरा शब्द मानो वो प्रेम की अवस्था है। बचपन से प्रेम, और बचपन का प्रेम भी क्यों रंग लगा गया? आप थोड़ा सा जरूर विचार करना, जितना भी आपके साथ, आपके अंदर भगवान के लिए प्रेम है, गुरु महाराज जी का प्रेम है, तो ये प्रेम सिद्ध करता है कि वो आपके अंदर बीज किसी जन्म का बोया हुआ है।
अभी आगे बढ़ाना है इसको, इसकी खुराक इसको देते रहना, सिमरन में रहना है, सेवा में रहना है, सत्संग में रहना है, उनके साथ प्रेम आगे बढ़ाना है। मीरा को पूर्व जन्म से प्रेम था, वो प्रेम उससे पहले कैसे हुआ, बड़ी सुंदर कथा संत लोग सुनाती है। पूर्व जन्म में मीरा आम एक उस स्थान में, छोटे से गांव में पलने वाली एक कन्या, और बड़ी हुई, उसका विवाह होने लगा। जब डोली विदा होने लगी और विवाह हुआ किसके साथ, भगवान कृष्ण का एक सखा जिसका नाम था श्री दामा, उनके साथ विवाह हुआ। और जब उसकी डोली विदा होने लगी, मां ने एक शिक्षा दी। क्या दी कि बेटी याद रखना एक मेरी बात को, तुम्हारी डोली विदा हो रही है, कहीं भी तुम्हें वो कन्हैया मिले, तुमने उसका मुख नहीं देखना और अपना मुख दिखाना नहीं। इसका मतलब उस जमाने के अंदर घूंघट भी था, और मीरा ने घूंघट किया हुआ था। डोली विदा हुई, डोली विदा हुई, रास्ते में भगवान मिले। तब भगवान उस गोपी से कहते, अरे गोपी अपना मुख दिखला। अब उसको तो मां की बात याद थी, उसने जल्दी से समझ गई कि ये वही आ गया है जिसको नहीं देखने के लिए मेरी मां ने मुझे सावधान किया है। जल्दी से घूंघट और नीचा कर दिया। बहुत बार भगवान कहते रहे, वो अपने आप को सकुचाती रही और सिमटती रही। बहुत बार भगवान ने कहा, उनकी आज्ञा बात ना मानी और मां की बात को ध्यान में रखते हुए भगवान का दर्शन नहीं किया। तब भगवान ने उसको ये शब्द कहे, वचन कह दिए, जा, नहीं दिखाती तो ना सही। इसका परिणाम क्या निकला? जब इंद्र का मान घटाने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था और गोकुल वासियों को कहा कि आओ इस गोवर्धन की तलहटी के नीचे आ जाओ, ये बारिश से तुम बच जाओगे। 7 दिनों के लिए भगवान कृष्ण ने छोटी उम्र में उस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर स्थापित किया। उस समय वो गोपी अपने परिवार के साथ आना ही था, जैसे सब लोग बचने के लिए वहां पहुंचे। भगवान का दर्शन सबको हो रहा था, उस गोपी को नहीं हो रहा था। भगवान सामने है क्योंकि श्राप मिल गया कि तुमने मेरा तिरस्कार किया है,
तुम्हें कभी मेरा दर्शन नहीं, तुम मेरे बिरहा में तड़पोगी, मुझे मिलने के लिए तड़पोगी। मिलने की घड़ी आई, मिल नहीं पाई, एक युग का बिरहा मिल गया। वो मीरा फिर पूरा जन्म, उस जन्म में वो भगवान भले ही सामने थे तो भी उनका दर्शन उसको नहीं होता था। सबको होता था लेकिन दृष्टि के अंदर भगवान, क्योंकि देखने वाला, भगवान गीता में कहते हैं देखने वाला भी मैं हूँ, दिखाने वाला भी मैं हूँ, सुनने वाला भी मैं हूँ, बोलने वाला भी मैं हूँ। वो ऐसा श्राप हुआ उस गोपी को, वो भगवान का दर्शन सामने हो करके भी नहीं कर। तब भगवान ने कहा एक युग तक तू मेरे बिरहा में तड़पेगी। वो फिर गोपी अगले जन्म में मीरा बनकर आती है। और मीरा बनकर मैंने जो जिस बात के ऊपर ये आपको ये छोटी सी बात सुनाई है कि बीज बोया है इस जन्म में, लेकिन उस बीज का आगे जाकर क्या बना, अगले जन्म में जाकर मीरा बनी, बिरहा में तड़पती रही, भगवान का दर्शन ना कर पाई। उस बिरहा में ऐसी तड़पी कि बस छोटी सी अगले जन्म में जाकर मेड़ता नाम के एक गांव में उसका फिर जन्म होता है। फिर सोचिए वो गोपी, वो मीरा बचपन के अंदर एक संत के साथ एक मूर्ति है, बिछड़ी हुई आत्मा उस स्वरूप के ऊपर आकर्षित हो गई और जिद करने लगी कि मुझे ये मूर्ति दीजिए। अब संत तो चले गए अपने ठाकुर जी को लेकर, लेकिन मीरा रोती रही। और कहते संत चले गए। अब संत को जाकर भगवान स्वप्न में कहते हैं जाओ तुम ये मूर्ति उस मीरा को देकर आओ, मैं उसके साथ कुछ लीला करना चाहता हूं। ये प्रेम की शुरुआत, बीज जाने अनजाने में भी गिर जाए। आप कहीं कुछ भी आम की गुठली खाई, आपके घर के आसपास कोई कच्ची जगह है, बिना सोचे आपने फेंक दिया, उसको थोड़ा समय पानी मिला, धूप मिली, उसको खुराक मिली, वो फूट पड़ा। ऐसे ही जाने अनजाने हम भगवान के सतगुरु के चरणों में आते हैं, कुछ सुन लिया, कुछ अनसुना हो गया, कुछ उनका दर्शन कर पाए, कुछ ना हो पाया, कुछ वाणी से गुणगान कर पाए, कुछ ना हो सका, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा। कुछ तो बीज आरोपण किया है हमने, वो बीज इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में वो प्रस्फुटित हो जाएगा। ये सिद्ध करता है सदगुरु की शरण का मिल जाना ही हमें ये सिद्ध करता है। गुरु की शरण का मिल जाना ही और उसके चरणों में जितना भी प्रेम है वो सिद्ध करता है हमारा पौधा उतना आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसको यहीं पर नहीं आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? राम जी ने भरत जी को पूछा तुम क्यों एक चीज मांगो? भरत जी चाहते कुछ भी मांग लेते। राम जी से क्या मांगा? धर्म ना अर्थ ना काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना आन। चारों पदार्थ ठुकरा दिए,
जिन 4 पदार्थों को पाने के लिए गुरबाणी कहती है 4 पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो चारों के चारों भक्त जी ने ठुकरा दिए और कहा तो मुझे नहीं चाहिए ये चारों, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। क्या मांगा? जन्म जन्म, मेरा मोक्ष भी नहीं चाहिए, भले ही जन्म हो जाए, बार बार शरीर मिले, लेकिन जन्म जन्म रति राम पद। हर जन्म में प्रभु आपके चरणों में रति शब्द, ये प्रेम से भी ऊपर का शब्द है। प्रेम तो स्वाभाविक बड़ा हल्का सा प्रेम है। हम कहें हम किसी से प्रेम करने की बात करें, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये तो समा बताएगा वो प्रेम के अंदर कितना खालिसपन है, कितनी मिलावट है, वो समय बताएगा। रति शब्द का मतलब ये होता है प्रेम की वो अवस्था जैसे किसी को नशा लग जाए, वो नशेड़ी को पता है कि नशे में क्या आनंद है, वो एक नशा है। रति उस शब्द का मतलब इतना कि उसके बिना वो रह ना पाए। वो राम जी से मांगा धर्म अर्थ ना काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण, मैं निर्वाण गति भी नहीं चाहता। क्या चाहता हूं हे प्रभु? जन्म जन्म रति राम पद, राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़े, कम ना हो। सत्संग की ये महिमा है, गुरु की शरण में आने की महिमा है कि हम इस संसार में आए हैं अपने जन्म को सफला करने के लिए। वो सफला केवल बहुत कुछ करने के बाद ये सफल नहीं, सफल तो तब है अपने जीवन का मकसद पूरा करने के लिए। वो मकसद है क्या? भई प्राप्त मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये गोविंद से मिलने की बारी है। ये गोविंद परमात्मा और परमात्मा को गोविंद को मिलने के लिए अब आप लोग भजन में भी हम कच्चे हैं, सेवा में भी कच्चे हैं, ऐसा प्रेम तो कर सकते हैं। कुछ भी ना करो, उसके साथ प्रेम, उसके लिए जिसके साथ प्रेम होता है उसके पास बैठने में मजा आता है, उसको देखने में मजा आता है, उसकी बात सुनने में मजा आता है। ये जो संकेत है ये प्रेम प्रदर्शित करते हैं। अगर उसकी बात सुनने में आनंद नहीं आता तो अभी कच्चा है, प्रेम नहीं है, वो केवल प्रपंच है। उसकी बात सुनने में मजा नहीं आता। सत्संग के अंदर किसकी बात है? उस एक की बात है, उसमें आनंद नहीं आ रहा तो अभी प्रेम अभी खालिस नहीं है। इसलिए सत्संग में आकर हम अपने प्रेम को बढ़ाना सीखें। प्रेम को बढ़ाना है कैसे? क्योंकि बिना साच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। गुरबाणी ने आज इन 4 पंक्तियों में संकेत दे दिया। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन गणी, कोई आण मिलावे माए। संत सहाय प्रेम के हौ तिल के नाता पाए। मैं संत सदगुरु के चरणों में जाकर अरदास करूं, प्रार्थना करूं, प्रभु मेरा प्रेम कब पूर्ण होगा, कब मुझे मेरे प्रीतम से मिलन होगा, वो कब होगा, वो उसकी मर्जी है, वो कब मिला दे। हम तो अर्जी लगाए, अर्जी लगाना हमारा कर्तव्य है, मर्जी उस पर छोड़ दीजिए। वो कब, कहते हैं ना ज्यादा समय की बात, समा नहीं मेरे पास। गोपियां जा रही थी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए, रास्ते में कोई साधु महात्मा तप करने के लिए बैठे हुए थे और पूछा देवियों कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा हम तो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही है। तो भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही उन नारियों से वो तपस्वी ने कहा अच्छा मेरा एक संदेश लेकर जाना, मुझे बताना। उन्होंने क्या उत्तर दिया है उनको बताना, मैंने इतना तप कर लिया, इतने वर्ष हो गए तप में बैठा हूँ,
मुझे और कितना करना पड़ेगा कि आपसे भेंट हो जाए, आपका मिलन हो जाए, आपका दर्शन हो जाए। गोपियां गई भगवान कृष्ण का दर्शन करके और आते आते संदेश दिया उस तपस्वी का। तब भगवान तपस्वी की बात सुनकर जिस अंदाज में उसने कहा, वो उस अंदाज में भगवान ने वापस उत्तर दे दिया। कहा उस तपस्वी से जाकर कहना, इतना तुमने कर लिया, बाकी कितना बैलेंस कितना, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो इतने 1000 वर्ष उन पत्तों को गिनती कर लीजिए, उतने 1000 वर्ष और करो। गोपियां वो वापिस आई, वो इंतजार में बैठी है। मेरे लिए भगवान ने क्या संदेश दिया? कहने लगी, महाराज भगवान कहते हैं जिस वृक्ष के आप नीचे बैठे हो ना, इतने 1000 वर्ष और तप करो। सुन करके उदास नहीं हुए, झूमने लगे। इतना खुशी में इतने मदमस्त हो गए, नाचते नाचते बेसुध हो गए, इतने बेसुध हो गए। घटना घट गई, भगवान आ गए। गोपियां भी वहीं खड़ी हैं, हैरान हो गई। अरे छलिया, तूने झूठ बोला, संदेश दिया कि इतने 1000 वर्ष और तप करना है। 1000 क्या, अभी तो हम घर नहीं गए तो आप आ गए। तब भगवान कहते हैं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। इसने मेरे से सवाल किया है, पूछा है कि इतना मैंने कर लिया और कितना। मैंने उस हिसाब किताब को लगा करके बता दिया, इतना करना है। क्यों अभी इसके होश हवास में ये बात है, मैंने इतना किया है, मैंने हिसाब लगा के बता दिया, इतना करना है। अब मेरा अभी दर्शन देने का कारण ये है अब इसकी आत्मा मेरे साथ, इसका कनेक्शन लग गया, बेसुध हो गया। बेसुधी की अवस्था में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। जैसे जब इसने अपने आप को बेसुध कर लिया, मेरे साथ कनेक्शन जुड़ गया, मुझे प्रकट हो। इसको बात तो कनेक्शन जोड़ने की है ना। कोई गिनती करेगा तो हिसाब वो भी लगाएगा। हम गिनती तो करते हैं रोज, इतना भजन किया, आज इतना कर लिया, इतना कर लिया। ये बात नहीं, हमें प्रेम श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित। गुरबाणी कहती है, तो उद्धव जी को गोपियों ने क्या कहा था? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। हे उद्धव, प्रेम वालों के लिए ये पाबंदी नहीं है, सवेरे करना है, शाम को नहीं करना, दोपहर को करना है, रात को नहीं करना। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं। यहां दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। जब बेसुध अवस्था प्रेम में डूब जाता है मन, फिर वो सिर सजदा कर रहा है कोई कि नहीं कर रहा, ये पता ही नहीं। ये नियम पालन तो तब तक जरूरी है जब प्रेम में प्रवेश नहीं। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे। नेम करो, लेकिन जब प्रेम में प्रवेश हो जाएगा, नेम आप तोड़ोगे नहीं, टूटने शुरू हो जाएंगे। शबरी का टूट गया था ना, याद ही नहीं कि भगवान को सुच्चा बेर खिलाना, वो झूठे खिलाते। आप लोग सुच्चा भोजन पहले भगवान को, गुरु महाराज को भेंट करते हो, लेकिन वो जूठन खिलाई और भगवान ने कितने खुशी खुशी खाए, क्योंकि उसको होश नहीं, प्रेम की मस्ती है। विदुरानी के हाथ के छिलके क्यों खाए? और पति जब घर से आया, बाहर से आया,
देखा कि मेरी भगवान मेरी पत्नी ये पागलपन कर रही है, छिलके भगवान को दे रही है और खाने वाला जो अंदर की चीज है वो फेंक रही है। उसने आकर झंझोड़ा, होश में आ गई, उस वक्त भगवान ने डकार ले लिया, बस हो गया। ये मेरे में इतनी खो चुकी थी, इसको ये पता ही नहीं। नेम जब तक तब तक करना चाहिए जब तक प्रेम हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा। प्रेम प्रकट होने का मतलब यह है कि नेम टूटेगा, फिर टूट जाए वो फिर दोष नहीं, फिर वो दोष नहीं। ये नेम तब तक जरूरी है जब प्रेम के अंदर पहुंच जाए। हम गुरु महाराज के चरणों में अपना प्रेम बढ़ाए, भगवान के साथ अपने सद्गुरु के साथ प्रेम बढ़ गया तो सफल हो गए, हमारी साधना सफल हो जाएगी उसी दिन जिस दिन हमारे अंदर वो सच्चा प्रेम प्रकट हो जाएगा। आओ गुरु महाराज के चरणों में उसी प्रेम की याचना करें। बोलो श्री